आपके पिताजी निराश होके परसों अभी डीएम के यहाँ गए थे। तो उस पे आपका क्या कहना है? तो देखिए, पूरे परिवार के साथ गए थे डीएम। देखिए, हाँ, हम बताए आपको, उस दिन भी हम कचहरी में थे, दीवानी में, चूँकि मेरी तारीख थी। तो हम आपको बता दें कि डीएम साहब को हर घटना को शुरू से लगा के उन्हें हर चीज़ें मालूम है। हत्या जब से हुई 5 घंटा 7 घंटा जाके घर पे डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे, उनके एक एक पल का वहाँ का जो घटना हुई है अनुराग के विषय में अच्छी तरह से डीएम साहब जान रहे हैं। तो भाई देखिए, हम लोगों का वो अधिकारी हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, तो हम लोग एक अपना गुहार लेके, जब हमें तहसीलदार साहब न्याय नहीं देंगे तो हम लोग उच्च अधिकारी के यहाँ जाएंगे ज़रूर, जायज़ सी बात है। तो यह चीज़ आज 6 महीना 7 महीना बीत गया, लेकिन बता दें कि अब समझ लीजिए कि 38-40 तारीखें पड़ गई, एक न्याय नहीं मिला। तो उस दिन अब देखिए, डीएम साहब आश्वासन दिए हैं, शुरू भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं, कब तक वो निर्णय देंगे। हम गए थे, हम भी डीएम साहब से मिले थे, तो कहे यही थे कि बुला के उन्हें डांटे भी थे एसडीएम साहब को। तो कहें इसको जल्दी तत्काल कार्रवाई करिए, इसमें क्यों जो है लेट कर रहे हो। तो हम उनका गलती नहीं देंगे, और वो चाह भी रहे हैं, जो हमारे जिला अधिकारी डीएम साहब हैं, और वो हम तो कह रहे हैं कि तहसीलदार हमारी फाइल को एसडीएम साहब के यहाँ कर दें, डीएम साहब के यहाँ कर दें, तत्काल निर्णय आ जाएगा, क्योंकि वो एक पल पल का जान रहे हैं। और उस दिन जिस दिन गला कटा था, देखिए मैं था वहाँ पे, गला कटा था ताइक्वांडो खिलाड़ी जब अनुराग का, तो उस दिन डीएम साहब की आँखों में, कप्तान साहब की आँखों में आंसू आ गया था। मैं वहाँ पर था, और कहें कि ये बहुत गलत हो गया, ये निर्मम हत्या हुई है, और ऐसा होना नहीं चाहता था। डीएम साहब देखते ही अनुराग के पिताजी को पहचान गया, तुरंत बुलवा के उनसे मिले हैं। देखिए, डीएम साहब को हम बताएं ना कि एक एक पल अभी हम भी चले जाते हैं तो पहचान जाते हैं, क्या प्रधान जी। तो हम कहते हैं सब ठीक है, जो भी समस्या रहती है वो बताते भी हैं, और अच्छे से पहचानते हैं। और अनुराग के पिताजी को भाई शुरू से पहचान रहे हैं, हम लोग शुरू से पहचान रहे हैं। जो समस्या रहेगी तहसीलदार साहब नहीं करेंगे, एसडीएम साहब नहीं करेंगे, तो जायज़ सी बात है, डीएम साहब मेरे उच्च अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनसे कहेंगे भी। और हम तो एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, तहसीलदार साहब मुस्कुराइए मत, हमें निर्णय दीजिए, हमें जो आदेश करना है आदेश करके हमें आदेश कापी दीजिए, प्रशासन दीजिए, वो मकान गिर जाए। और नहीं तो जो हम हर चीज़ को छुपाए हैं वह चीज़ आप लोग के चैनल के माध्यम से जब सामने आएगा तो देखिएगा क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 7 महीने से लगातार वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? कारण तो बहुत बड़ा राज है, इसमें समझ में ही आ रहा है कि भाई सत्ता की दबाव है, या तो कुछ लेन देन का मामला हो, कुछ न कुछ राज तो है ही है, ये तो रियल है। हम तो कह रहे हैं किसी अधिकारी का कि अगर बच्चे के साथ ऐसा हो तो वो अधिकारी अपनी पूरी नौकरी कमाई लगा देगा उसको, जो ऐसा हत्यारा अगर हत्या करेगा तो पूरी कमाई लगा देगा उसको दंड दिलाने के लिए, उसको सलाखों के अंदर पूरे जीवन रहने के लिए, उसको फांसी कराने के लिए। तो ऐसे ही एक ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा काटा गया है। तो इसमें अगर तहसीलदार साहब के पास फाइल है तो फाइल तो उठाते ही और तुरंत तत्काल, क्योंकि तहसीलदार साहब भी थे, शुरू से हैं, इस मैटर को जान रहे हैं, उस ज़मीन को नपवाए हैं, मैं साथ में था, नपवाए हैं। और हम बताएं कि चौहद्दी अथवा हुआ है, उस पर जो जुर्माना लगा है वो चपकाया गया, ग्राम समाज में वो ज़मीन है वो लिस्ट लगी। जब हर चीज़ हो गया है, साफ साफ हुआ है,
तो क्यों इसमें घिसा जा रहा है? हम तो कहें कानिगो साहब थे, हम कहें कि ये बताइए कि मुनीलाल, हम कहें कि ये बताइए कि एक किस में पड़ रहा है ग्राम समाज ये मकान? कहें कि ये मकान ग्राम समाज में है। उस समय जब 2 दिन हुआ था हत्या होने में, बार बार उनसे हम पूछ रहे थे, कहे नहीं भैया वो प्रधान जी वो ग्राम समाज में है। तो क्यों उसको, जब ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में है, तो क्यों नहीं गिर रहा है? ग्राम समाज की ज़मीन का मालिक ग्राम प्रधान होता है। तो ग्राम प्रधान के ऊपर छोड़ दें, वो कह दें ग्राम प्रधान जाइए अपना देख लीजिए, देखिए एक एक ईंटा नहीं बचेगा। हम तो अधिकारी से कह रहे हैं कि सिर्फ यही चीज़ें फैलिए उठा के कह दें कि लीजिए प्रधान जी, एक ग्राम समाज की ज़मीन आपके अंडर में है, आप लीजिए जो निर्णय लेना हो। अगर वहाँ से आने में जो समय लगे, अगर एक एक ईंटा बच जाए वहाँ, तो बताना हमें। लगातार उन दूसरे तरफ से जमानत मिल रही है। इधर लालता भी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। देखिए और आपकी तरफ से कोई कुछ कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्या कारण है? कामयाबी मिलेगी, इंतज़ार करिए। हम तो दर्शकों लोगों से कहते हैं, दर्शक लोग हमारे आज जुड़े हुए हैं, दर्शक लोग से एक चीज़ कहेंगे, जैसे ही बनाए हैं ऐसे बनाए रखिए। और जहाँ तक मेरी बात है, ये पूर्ण विश्वास रखिए कि मामला कुछ ऐसा बड़ा आएगा, उस समय जब बड़ा मामला आएगा तो दर्शकों लोगों से हम निवेदन करेंगे, उस समय हमें संभालिएगा, बस ये निवेदन है, ये प्रार्थना है। और उसमें आज न कल तो निर्णय, तो मैं ये वादा किया हूँ दर्शकों लोगों से, तो ये वादा टूटेगा नहीं। मकान गिरेगा और वहाँ अनुराग की मूर्ति बनेगी, गार्डन बनेगा, ये मेरा वादा है। मैं बता दूं कि मैं जो कह रहा हूँ, ये चीज़ें हमारे दर्शक लोग कहीं अपने दिल पर लिख लेना कि जो प्रधान की कहे हैं वो होगा, एक नहीं 1000% होगा। और देखिए कि कभी हम अपने अंदर अपना सफाई नहीं देते हैं, लेकिन जो कह दिए हैं वो हम ज़रूर करेंगे। आप यही चैनल के माध्यम से दर्शक लोग हमारे समझ लीजिए कि एक वो सब भी देवता हैं, ऐसे ही खड़े रहिए और जल्द से जल्द निर्णय आएगा और जल्द से जल्द मकान गिरेगा और जल्द से जल्द आप लोगों को जो है दिल को शांति मिलेगी।